कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। घबराओ न दुख से घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता ये प्रभु सिमरण की अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां हंताणां ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद। उपासक दिशांग सूत्र, कल सामयिक के बारे में हमने चर्चा की थी। 9वां सामयिक 10वां दिशावकाशक व्रत, इस रावक के दूसरे शिक्षा व्रत तथा दिशावकाश व्रत है। इस व्रत में त्याग और साधना का विशेष शिक्षा प्राप्त की जाती है। यह व्रत पूर्व के 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत के खुले रहे आश्रय को विशेष रूप से संकुचित करने का, संवर का क्षेत्र बढ़ा देता है। हमारे समाज में प्रचलित दया व्रत और देश पार्षद का भी अंतर्गत इसमें समाविष्ट हो जाता है। शरीर संबंधित कार्यों से अधिक एक दिन रात की, एक दिन पहर की या ज़्यादा 1 घंटा जब से ज़्यादा छुट्टी लेकर आत्मचिंतन, आत्म गुणों का स्वभाव रमन, स्वरूप चिंतन, 5 आश्रमों का निरोध। संवर में जैसे आप पार्षद नहीं कर सकते, दिन में आपको काम है दुकान का, तो शाम के समय आप पार्षद संवर कर सकते हो। और संवर का अर्थ है कि 5 आश्रम मिथ्यात्व, अवर्त, प्रमाद, किशाय, अशुभ योग। मिथ्यात्व क्या है? देह को अपना मानना। अवर्त क्या है? जो व्रत हमारा जो मर्यादा है, एक हमने जैसे आपने उपवास ले लिया, आपने बेला कर लिया, आपने मांसकमन कर लिया, तो किसी के जवाब से नहीं होता, अंतर का आपका आह्लाद, आनंदित मन होता है करने से। वो व्रत कोई पचकान, नियम, जोर जबरदस्ती नहीं, आपके भीतर एक स्वभाव में रमन करने का कि बहुत रोज़ रोज़ क्या खाना, क्या बाहर जाना, चलो
शांत करो, खाना नहीं, कुछ नहीं, अंतर में रमन करने की जब एक भाव आता आवर्त, तो व्रत को मिथ्यात आवर्त, आवर्त में व्रत में आ जाना, प्रमाद करना, आलस, बेचैनी या मद, अहंकार आ जाना, 8 प्रकार का मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, रूप मद, अहंकार मद, ऐश्वर्य मद, मद को रोकना, किसी प्रकार का मद नहीं करना। किसी को जाति का, मेरी जाति बड़ी ऊंची, मेरा कुल बड़ा ऊंचा है, कोई तपस्या करता है, अहंकार कर ले, देखो मेरे जैसा तपस्वी, कोई ज्ञान को मेरे जैसा ज्ञानी। इस प्रकार जो व्यक्ति जैसा ही करता है अगले जन्म में वो चीज़ उसको नहीं मिलती। 8 प्रकार का मिथ्यात, अवर्त, प्रमाद, किशाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात, अवर्त, प्रमाद, किशाई, अशुभ योग, मन, वचन और काया के अशुभ योग को शुभ में और शुभ में शुद्ध में लाना, मतलब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने में समाहित होना। तो ये आश्रव का त्याग करके जब आप अपने को सिकोड़ लेते हैं, जैसे आपने देखा है कछुआ के पास जाओ, कोई व्यक्ति नज़दीक आता है तो उसकी छाल इतनी कठोर होती है कि उसके ऊपर डंडा भी मारो तो निकलता नहीं। तो कछुए के भीतर वो रास्ता होता है, बड़ा कोमल होता है, जब किसी व्यक्ति को देखता है तो सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेते हैं। कछुआ, आपने कभी मंदिर के पास गए होंगे तो मंदिर के आगे एक कछुआ का फोटो होता है। कछुआ का मतलब जब आप संसार से अलग होकर के आप भगवान के मंदिर में आ रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लीजिए। संसार के वातावरण से अलग होकर के अपने को सिकोड़ लेना, अपने में समाहित कर लेना, इंद्रियों का निरोध कर लेना, मन वचन काया का निरोध कर लेना, तो ये है। तो उसमें आपने क्या करना है, फिर शरीर को नियंत्रण करने से स्वयं को साधना में लगा देना, कुछ ना करना, बाहर का चिंतन छोड़ करके अपने भीतर आत्मरमण, आत्मचिंतन करना। कई बार आप देखते हैं कि बाहर के शोरगुल में आप एकांत में बैठते हैं तो आपका मन लग जाता है। बाज़ार में जाओ, भीड़ में जाओ, सिनेमा गृह में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, वहाँ जाओ, कितनी भीड़, कितना शोर, इधर से उधर, उधर से उधर, तो यार बेचैन हो जाते हैं। कितना आप बस स्टैंड में जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप वहीं एयर जाओ, कितने लोग इधर से उधर, उधर से उधर, तो चारों ओर से वातावरण में आपकी जो अंतर की आवाज़ वो चुप जाती है। क्या करना फिर, आपका मन करता चलो कुछ नहीं, एकांत मौन, किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी कुटीर के नीचे बैठ जाते। ये सभी तीर्थंकर भगवान, उन्होंने घर बार छोड़ करके क्या लिया, राजमहल छोड़का दिया, एकांत और एकत्व का सहारा लिया। एकांत कि मैं जीव अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँ, ये निश्चित मानिए, कोई सगा साथी अपना नहीं। इतनी देर आप समझ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। नहीं मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा माता पिता, कुछ अपना नहीं। अनंत काल में आपने देख लिया, जब जीव निकल जाता है तो कोई संगी साथी साथ नहीं दे पाता। इसलिए हमेशा जब आपके मन में दुख आए, दुखे सुखे वैरणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बनावा, निराकृत शेष ममत्व भूति समग मानमस्तु समातु। हे नाथ, में दुख आए, सुख आए, हानि आए, लाभ आए, चाहे मैं भवन में रहूं, चाहे मैं एकांत में रहूं, मैं अपने में समाहित हो जाऊं। अपने में समाहित होने के लिए एकत्व भावना का पोषण करना कि जीव मात्र जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, कोई संगी साथी। एक संयोग बना, आपके पूर्व कर्म के कारण कोई संयोग बनता है, उस परिवार में आप जन्म ले लेते हो। कार्मन शरीर ने जो कर्म किया होता है वो अनापूर्वी आती है, वो गति आती है, उसमें जीव चला जाता है। ऐसे 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या आपके मन में नहीं आता संसार में भ्रमण करते रहेंगे, कभी मनुष्य लोग, कभी देवलोक, कभी पशु लोग, कभी नरक लोग। इससे अलग भी मेरा स्थान है, वो है आपका अपना स्थान सिद्धिशिला, जहाँ सुख ही सुख है, ना जन्म नहीं, मरण नहीं, काया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, केवल ज्योति में जो समा जाना, वो अवस्था प्राप्त करनी है।
हो जाए। तो इनर वॉइस, अंतर में जब आपका मन शांत हो जाता है तो भीतर की आवाज़ आप सुनते, फिर आपके मन के विचार जो अच्छे नहीं लगते, बुद्धि का निर्णय, मन के विचार, फिर पांच इंद्रियों के विषय अलग हो करके, मन बुद्धि और इंद्रियों के विषयों से अलग हो करके जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आते हो तो जीव अपने में ठहरता है। ये जीव को वही विश्राम करने का समय मिलता है। तो जीव भ्रमण कहीं नहीं जा रहा, आपने तो विश्राम दिया नहीं, आपने, आपको थकावट आ गई, आप सो गए, आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपको प्यास लगी, आपने, तो जीव को क्या चाहिए भाई? आपके भीतर जो जीव है, समझते हो जीव क्या है? आपकी आत्मा, उसको क्या चाहिए? उसको विश्राम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको विश्राम दिया, तुम थक गए, तुम सो गए, तुम्हें भूख लगी, तुमने भोजन कर लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, गर्मी लगी, पंखा ऑन कर लिया, सर्दी लगी, हीटर लगा लिया, तो शरीर के लिए किया। इसकी शरीर के भीतर जो जीव तत्व है उसके लिए क्या किया? बोलो क्या किया? 24 घंटे में उसके लिए क्या किया? सोचो, विचार करो। जो कुछ किया शरीर के लिए किया, जो संसार में किया, संबंध बनाए, परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात बनाए, घूमे फिरे, सब कुछ किया शरीर के लिए। और शरीर आपका है, बोलो फिर क्यों करते हो? सारा शरीर के लिए मोह किया, शरीर के लिए ममता की। शरीर एक पराया है, पिंड पराया, शरीर मेरा नहीं, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला ही जाएगा। जब माँ के गर्भ में जाओगे तो अकेले जाओगे, जब बाहर आओगे तो अकेले आओगे, जब किसी और गति में योनि में जाना तो अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए एकत्व भावना करो, एक अनत्य भावना। जब देह मेरा नहीं तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है? क्यों इतने संबंध बनाने समेटो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, जो बहुत जाल फैला रखा, छोटा कर, दिशावकाश पर छोटा करो, अपने सीमित करो। और इस प्रकार ये संबल व्रत भी कहते हैं। आप जब अंतर की आवाज़ सुनते तो फिर क्या है, इसमें यहाँ प्रातःकाल धारण करने के लिए 14 नियम भी बताए हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो ध्यान करते हैं, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मात्र जीवात्मा, मात्र जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, परम आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र शुद्ध आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन
मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सप्साहिनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उसका सदा ही पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।